चैप्टर 31 कंप्यूटर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी शब्दावली। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि और ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो कंप्यूटर सुरक्षा में यूज़ किए जाते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनका मतलब हमें नहीं पता होता है। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं थ्रेड्स के बारे में, जो कि एक बुराई है कहना चाहिए, है ना। ऐसा हमारे कंप्यूटर सुरक्षा में नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहला आता है आपका स्पूफिंग आता है। तो ये स्पूफिंग होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, एक अनऑथराइज पर्सन होता है जो ऑथराइज पर्सन का जो है डाटा चुरा कर खुद एक्सेस करने लग जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं, है ना। मतलब आप एक जेन्युइन पर्सन हो जो जिनको एक्सेस मिला हुआ है, लेकिन मान लो मैं एक अनऑथराइज पर्सन हूँ, ठीक है, मैं एक हैकर हूँ, ठीक है, एक स्कैमर हूँ। तो क्या करूँगा, मैं आपके डाटा को मैं चुरा कर क्या करूँगा, उसका जो है गलत इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करूँगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्पूफिंग कहेंगे। और स्पूफिंग का शिकार बहुत लोग हो जाते हैं, है ना। आपका जो डाटा है किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि शेयर हो जाए, है ना। ऐसे अनवांटेड मैसेजेस, अनवांटेड जो लिंक आते हैं उन पे टच करने पे यही सब चीज़ें होती हैं कि आप अपना जो है कहना चाहिए अपना ऑथराइजेशन जो है, अपना सिक्योरिटी जो है, आप सामने वाले के साथ शेयर कर डालते हैं और आपका पूरा एक्सेस जो है कौन कर लेता है, एक अनऑथराइज जो पर्सन है वो कर लेता है। तो ये यही होता है कि सामने वाला जो है यहाँ पे स्पूफर बैठा हुआ है। ये स्पूफर जो है एक स्कैमर भी हो सकता है, एक हैकर भी हो सकता है ना। तो ये क्या करता है, कहना चाहिए बीच में आकर आपके सैटेलाइट के थ्रू जो है, मतलब इंटरनेट के थ्रू जो है, आपके माध्यम से किसी न किसी लिंक के माध्यम से होगा, किसी न किसी नेटवर्क के माध्यम से आपका डाटा को ये क्या करेगा, चुरा लेगा और एक्सेस करेगा। तो ये अपने रियल लोकेशंस को नहीं दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ पे कहीं और बैठे हैं, ठीक है, तो ये कहीं और बैठा हुआ है, लेकिन ये आपको दिखाएगा कि मैं किसी तीसरे जगह में बैठा हुआ हूँ, है ना। अपने रियल लोकेशन शेयर नहीं करता है ये, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअल में आप देखेंगे कि कई बार होता है कि आपने कई मूवी में देखा होगा, जैसे कि जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, प्लेयर्स वगैरह मूवी जो आया हुआ था, ठीक है, उसमें एक स्पाइडर नाम का जो बंदा रहता था, वो क्या करता है, अपने आप को ना पकड़ पाए उसके लिए क्या करता है, अपने लोकेशंस को क्या करता है, जंप कराते रहता है। कभी वो ऑस्ट्रेलिया में दिखाता है, कभी कनाडा में दिखाता है, कभी अमेरिका में दिखाता है, कभी यूरोप में दिखाता है। तो इस तरीके से अपने आईपी एड्रेस को वो क्या करते रहता है, स्विच करते रहता है, ठीक है। तो ये जो है, जो आईपी एड्रेस को जो चुराता है ना। आईपी एड्रेस हर एक कंप्यूटर का क्या होता है, एक यूनिक आईडी होता है ना। आईपी एड्रेस होता है, उसी को क्या करता है, ये चुराता है। क्योंकि अपने ही आईपी एड्रेस से अगर बता देगा तो सामने साइबर सेल जो है क्या कर लेगा, उसको ट्रेस कर लेगा और उस पर्टिकुलर जिस आईपी एड्रेस से उसने काम किया था, और वो जिस जो लैपटॉप है, मान लो या फिर डेस्कटॉप है, जिसके नाम पे भी होगा, ठीक है, वो वहाँ से अरेस्ट हो जाएगा। ये बड़ा दिक्कत चीज़ है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने रियल लोकेशन को ना दिखाने के लिए अपने आईपी एड्रेस को क्या करते हैं, स्विच करते रहते हैं, आईपी एड्रेस तक को चुरा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस जो होता है ना, इसमें जो स्पूफिंग होती है वो कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। सामने सर्वर जो रहता है ना, उस सर्वर से जो है विक्टिम का जो आईपी एड्रेस रहता है उसको वो क्या कर लेता है, चुरा लेता है वहाँ पर से, ठीक है। तो स्पूफिंग वही है कि अनऑथराइज तरीके से जो है क्या करता है, वो एक्सेस कर लेता है जो भी वैध यूजर रहते हैं, जो ऑथराइज पर्सन रहते हैं, उनके अकाउंट्स को। ओके, फिर आता है आपका सलामी तकनीक। ये बड़ा खतरनाक तकनीक है कहना चाहिए।